ये तो ये उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला बजट है और साथ साथ प्रदेश की आस्था को भी सम्मान देने वाला बजट है। हमने इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आधुनिकीकरण की उस दिशा में भी एक नया प्रयास प्रारंभ किया है, चाहे वह बेसिक शिक्षा का हो, माध्यमिक शिक्षा का हो, उच्च शिक्षा का हो, तकनीकी शिक्षा का हो, चिकित्सा शिक्षा का हो, मदरसों की शिक्षा के आधुनिकीकरण का हो। इन सब में भी हम लोगों ने एक नए सिरे से प्रयास प्रारंभ किया है। तो सर्विस सेक्टर को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर जो आस्था के हमारे प्रतीक हैं, वहां पर पर्यटन की सुविधाओं का विकास करने और उन क्षेत्रों के समग्र विकास के माध्यम, उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ विकास की उन संभावनाओं को आगे बढ़ा करके पर्यटन विकास की उन संभावनाओं के माध्यम से ढेर सारी रोजगार की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा हम बना सकें, इसको ही फोकस किया गया है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। जब पहली बार मूल बजट 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का सदन में प्रस्तुत हुआ है, वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए हुआ है, समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देते हुए यह बजट आगे बढ़ा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी का हिस्सा बनाने में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके, इस दिशा में उस लक्ष्य को प्राप्त करने में इस बजट की एक बड़ी भूमिका होगी। मैं वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को एक विकासोन्मुखी प्रदेश के सभी तबकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और प्रदेश के समग्र विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वह गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, युवा हो, छात्र हो, इन सब के हितों को ध्यान में रख करके जो एक बजट प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए बधाई देता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बजट उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। धन्यवाद।